नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। तो इस समय हम मौजूद है जखती टाउनशिप में, जहां पर कश्मीरी पंडितों की एक विस्थापित सोसाइटी जो है वो आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्या है। लगातार एक मांग जो है कश्मीरी पंडितों द्वारा उठती हुई नजर आती है कि हमें दोबारा से अपनी जड़ों में वापस भेजा जाए, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहां पे हमारा घर है, जहां से हम आए हैं, यहाँ पर जहां से हमें निकाला गया है, उस जगह पर ये लोग वापस जाना चाहते हैं। तो आइए बातचीत जो है इनसे करते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या ही कुछ उस समय माहौल रहा था जब ये कश्मीर को छोड़कर वापस आए थे। 90 के दशक की अगर हम बात करें तो इस बात से आप भी बिल्कुल वाकिफ हैं कि इन पर क्या बीती है, इनका इतिहास क्या है। सर, आपसे जानना चाहती हूँ, सब पहले अपना नाम बता दीजिए। प्यारेलाल पंडित सर। सर, उस समय क्या ही कुछ माहौल वहां पर था जब आप अपना अपना घर छोड़कर आए थे, यहाँ पर आए, यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खाई, ना पीने को पानी, ना खाने को रोटी, क्या हुआ था? उस समय भारत माता के नाम पर जो भी भारत माता जय बोलता था वो पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टीम्स के जरिए दुश्मन बना कश्मीर का। और उसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी हिंदू पहले नंबर पर आता था, जो पेट्रियटिज्म का पूरा पुजारी था इंडियन नेशन का। और इंडियन नेशन के नाम पर हमें भगाया गया और हमें मोहरा बनाया गया, मारा मारी की, चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा गया और दहशत की वजह से हमें पलायन करना पड़ा। और हिंदुस्तान सरकार उस वक्त भी नाकाम रही उस जेनोसाइड को रोकने में, और हमें पलायन करना पड़ा। और हमारे लिए रास्ता साफ हुआ पलायन करने का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस वक्त शैम है जिन्होंने हमें घर से बेघर करने में आसाइश की। और उम्र क्या रही होगी जब आप अपना घर छोड़कर आए? उम्र में उस वक्त ये था 28 साल का। 28। उस टाइम फैमिली में कौन कौन था आपकी? उस वक्त फैमिली में मेरी छोटेपन में भी मैरिज हो गई थी, ब्रदर 2 थे, उनके बच्चे थे, मेरी बेटियां 3 थी और फादर मदर था। और ट्रक में भागना पड़ा। तो कैसा ही मंजर रहा? तो अपनी बेटियों को वहां से भगा कर आप लाए, और बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए अपनी बेटियों को दर बदर की ठोकरें खाते हुए जो देखना। हमने मजा देखा वो मजा आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाए भगवान, और तभी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम राजकुमार तिको है। सर, क्या ही उम्र रही होगी जब आप अपना घर बार यहाँ मुझे लगता है उस वक्त मेरी उम्र 20-21 साल थी। तो क्या मंजर था वहां पर? आपके माँ बाप होंगे साथ में? मंजर तो तूफान था, मैं क्या बोलूं, मैंने खुद अपने आंखों से जो देखा है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और तब भी उतना होने के बाद भी मेरा अभी दिल का विचार है कि मैं उस धरती पर वापस जाऊं जिस धरती से हम निकले। उस वक्त हम खुद नहीं निकले, हमें निकाला गया, जबरदस्ती निकाला गया और हमने शरण लिया इस जम्मू में। मैं जो हमारे डोगरे भाई जम्मू के हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें उस वक्त जगह दी। और आज हम तकरीबन इन क्वार्टर में तो बैठे हैं, जिंदा तो है। उस वक्त बड़ा बुरा हाल था कश्मीर में। 35 साल हो गए हमें जलाए वतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, पलायन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी 4 पीढ़ियां खत्म हो गई। हमारे बच्चे आज जवान हो गए जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास ट्रेड नहीं है, जिनके पास घर नहीं है। मैडम मैं क्या बोलूं, हम घर में सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट की मेहरबानी से यह शुक्र है भगवान का कि हमने कोई दूसरा रास्ता आज तक नहीं अपनाया। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे बारे में सोचो। अब हद हो गई, हम घर से बेघर अगर हो गए, इसका समाधान मेरे पास नहीं, इसका समाधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। लिहाजा अभी भी बेटर है कि इस कश्मीरी पंडित के बारे में सोचो और इनको परमानेंटली रिहेबिलिटेट करो विद गुड डिग्निटी एंड ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, कश्मीरी पंडितों की इस समय मांग क्या है? क्या चाहती है अरे कश्मीरी फैमिली? कश्मीरी पंडितों की एक ही मांग है, लेक्चर, प्रेस रिलीजेस बहुत दिए हमने। हमारी एक ही डिमांड है, ना हमें चंदी चाहिए, ना हमें ये फ्लैट चाहिए, हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए और रिटर्न चाहिए। अपना घर वापस। यस, हमारा फाइनल एजेंडा है। कश्मीरी पंडित इस पे काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं इस पे कि हमें वन टाइम रिटर्न चाहिए, रिहेबिलिटेशन चाहिए। हम ये राशन कार्ड, क्वार्टर सारे सरेंडर कर देंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए विद द वैली। जैसे हमारे भाई ने कहा, विद ऑनर एंड डिग्निटी हम कश्मीर चाहते हैं। कश्मीर हमारे बगैर अधूरा है। कश्मीरी पंडित को लेना
कश्मीर पंडित को लेना, कश्मीर को बचाना है। कश्मीर बाहर रहेगा, कश्मीरी पंडित बाहर रहेगा, कश्मीर उनका कभी नहीं हो सकता है। जब तक कश्मीरी पंडित वहां रिहैबिलिटेट नहीं होगा, जब तक कश्मीरी पंडित अपनी फिर से वही जिंदगी गुजारेगा नहीं, तब तक कोई कॉम्पोजिट कल्चर चाहे हिंदुस्तान कितना भी करे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमें वहां रिहैबिलिटेट नहीं किया। सर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं पिछले 35 सालों में कई सरकारें आई गई, सबने वादे किए कि आप जो हैं आपको आपके घर वापस भेज दिया जाएगा, आपको रिलीफ मिल दी जाएगी, कश्मीरी पंडितों की मांग जो है वो पूरी की जाएगी। तो लगता है कि 35 साल के बाद अब सरकार ये मांग पूरी कर सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूंगा कि हमारे को ये 35 साल हो गए सुनते सुनते कि आपको रिहैबिलिटेट हम करेंगे, लेकिन आज तक वो कोई रिहैबिलिटेशन का प्लान नहीं आया है, कोई भी रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी भी नहीं आई है। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो नई बनी है, तीसरी बार गवर्नमेंट आई है, उनसे एक ही हमारी विनती है कि आप कश्मीरी पंडितों के बारे में, हमारी रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचो, क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत ही दुविधा में बैठे हैं, सभी हमारे कैंपों में दुविधा में बैठे हैं, हमारी कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसलिए मैं यही लास्ट में यही कहूँगा कि राम जी ने भी 14 साल का वनवास लिया था, लेकिन हमें हो गए 35 साल वनवास काट रहे हैं हम यहाँ पर। इसलिए उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को क्या रिहैबिलिटेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, वो उनको एक प्रपोजल लाना चाहिए हमारे सामने। कश्मीरी पंडितों को क्या ये एक्सेप्टेड है, जब भी वो एक्सेप्टेड होगा तभी हम कश्मीर वापस चले जाएंगे। सर 90-89 का दशक जो है वो आपने देखा था, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुनील पंडित है। सर उस समय के मंजर के बाद जो है क्या आपको लगता है कि अब कश्मीरी पंडित जो है वो घर जो है अपने वापस जा पाएंगे? और जो वादे आप लोगों से हर बार सरकार आकर करती है कि आपका इंसाफ जो है हम करेंगे, सबसे पहले तो कश्मीरी पंडित एक बहुत बड़ा वोट बैंक लगता है सरकार बनाने में, और सरकार जो है हर बार आपको एक तरीके का कहते हैं आश्वासन देती है कि आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित जो है अपने घर वापस जा पाएंगे? देखिए, कश्मीरी पंडित ने हर समय जो अपना घोंसला ढूंढा है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि मेरा घोंसला कहाँ पर हो, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा हट के आना है बेस लेकर। जो मेरा जन्नती कश्मीर है, 1990 में जो हालत थे वहां पर, वो ऐसे थे कि रात को दिन को जो हजारों के हिसाब से जो लोग, क्योंकि हम लोग जो माइनॉरिटी में थे वहां पर, हम एक गांव में कम से कम जो 50 गांव थे मुस्लिम, एक ही स्लोगन था कि अजगे सासुन पाकिस्तान बटोवर है बट इंसान नाले तकदीर अल्लाह अकबर। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह। दैट वाज द स्लोगन एट दैट टाइम। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, भारत सरकार कहाँ थी उस समय? इसके पीछे क्या था? हम तो आज भी जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं स्टेटमेंट में ये चीज कहा हूं कि जो वो दौर था, हमें अगर निकाला गया, हमारे मकानों को जलाया गया, उस पर क्यों नहीं आज तक 34 साल तक कोई एसआईटी बनी कि जो एक रिपोर्ट दे कि इस कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था तब। उसके बदले क्या होता रहा? 1990 से लेकर हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो खाली सियासत की गई है, क्योंकि हमने वो भी दिन देखे जब हम टेंटू में थे, जब हम गीतावन में आके जो है सुबह 3 बजे निकलते थे, दिन के 3 बजे वापस आते थे, तब जो हम मिट्टी का तेल की कैनी 5 लीटर जो है लेके आते, तब उस पर जो हम खाना बनाते थे। उसके बाद हमने जब देखा टेंटू की हालत, मुझे आज भी याद है कि जब मेरा 10th का एग्जाम था, अगले दिन सुबह में हमारा एग्जाम था, रात के समय इतनी आंधी आई, इतनी बारिश आई कि जिससे जो हमारे पेपर जो थे, हमारी जो किताबें थी, वो भी जो है दूसरे के तीसरे के टेंटू में गई है। लेकिन इवन बिच्छू थे, सांप थे, कहीं सारी परेशानियां हुई। उसके बाद जो है हमें ये जो कबूतर खाने मिले हैं, जो उस समय कांग्रेस सरकार थी, ये भी किसी को फ्री में नहीं मिला है। इसमें भी लोगों ने 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक जो है, लाखों रुपए तक जो है लोगों ने रिश्वत दे के जो है लिए, लेकिन अभी तक भी जो है भारत सरकार जो फेल हो चुके हैं मुझे अपना जो है अपना घोंसला दिलाने में। तो ये थे कश्मीरी पंडित। आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 35 सालों से ये लोग अपने घरों को छोड़कर, अपना वो आशियाना छोड़कर जम्मू आके बसे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए। सोचिए उस बाप पर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चों को लेकर
ऐसे मंजर से भाग रहा होगा। सोचिए उस भाई पर क्या बीतती होगी जो अपनी बहनों को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को बचाने के लिए कैसे वहां से भागा होगा। हमेशा सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपका आशियाना, आपका घर जो है आपको बहुत जल्द वापस मिलेगा और कश्मीर में जो है आपको आपकी जमीन जो है वो वापस मिलेगी। लेकिन आज 35 साल होने को आए हैं, ये लोग आज भी दर बदर की ठोकरें जो हैं वो खा रहे हैं। इनका एक ही कहना है, हमें ना फ्लैट चाहिए, ना हमें रिलीफ चाहिए, ना ही हमें चंदी चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ अपना वतन, अपना घर वापस।